हाय। आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है एक्सेल के अंदर। तो हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर हमने कुछ स्टूडेंट के नेम, एज, एड्रेस, सेशन और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स डाले हैं। तो इन पर अलग अलग टाइप की वैलिडेशंस लगाई जा सकती है। तो कैसे वैलिडेशन लगती हैं वो देख लेते हैं इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये नेम है। नेम के ऊपर वैलिडेशन लगानी है हमें। तो नेम के ऊपर मैं वैलिडेशन टेक्स्ट लेंथ को लेकर लगाऊंगा, यानी कि नेम की जो लेंथ है उसको लेकर कि हमारा जो नेम की लेंथ है वो मिनिमम 2 कैरेक्टर की हो सकती है और मैक्सिमम हम जितना लंबा नाम हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैक्सिमम 36 जो कैरेक्टर है उतना लंबा नाम हो सकता है। तो कैसे लगाएंगे इस वैलिडेशन को, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा में जाएंगे और यहाँ पर ये डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। ये होता है डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने बोला जो टेक्स्ट लेंथ है वो बिटवीन होनी चाहिए। मैंने बोला था मिनिमम 2 कैरेक्टर और मैक्सिमम 35 या 36 कैरेक्टर में कर देता हूँ। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास नाम है। इस पर हमने वैलिडेशन लगाया कि मिनिमम 2 कैरेक्टर का नाम हो सकता है और मैक्सिमम 36 कैरेक्टर का नाम हो सकता है। अगर 1 कैरेक्टर का नाम डाला या 37 कैरेक्टर का नाम डाला तो उसको ये उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन लेगा जो भी हम लेना चाहें। तो एरर अलर्ट में जाएंगे या 3 तरीके के एक्शन हो सकते हैं, स्टॉप, वार्निंग या इन्फॉर्मेशन। अगर मैं स्टॉप कर देता हूँ तो ये उस वैल्यू को जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करती, इस वाले क्राइटेरिया को, उसको ये रोक देगा। मैं यहाँ पर एरर लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं रॉन्ग नेम एंटर्ड, ऐसे बता देंगे और ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग अगर 1 कैरेक्टर का नाम डालते हैं तो हम देख सकते हैं हमारे सामने एरर आ गई। और अगर हमने नेम बहुत लंबा डाल दिया जो कि 35 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाता है तो भी एरर आ जाएगी। तो इस तरीके से टेक्स्ट लेंथ काम करता है। अगर हम ये बताना चाहते हैं यूज़र को पहले कि देखो भाई यहाँ पर क्या नेम डालना है, तो उसके लिए हम वैलिडेशन के साथ एक मैसेज बॉक्स भी डाल सकते हैं। यहीं पर जाएंगे डेटा वैलिडेशन, तो यहाँ पर इनपुट मैसेज होता है, इसमें हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। यहाँ पर बोलेंगे रॉन्ग नेम, या ऐसे बोल सकते हैं मार्क्स लेंथ शुड बी बिटवीन 2 to 36 कैरेक्टर्स, यानी कि नेम की जो लेंथ है वो इस बीच हो सकती है। तो अब ये मैसेज यहाँ पर खुद ही आएगा जब भी कोई वैल्यू डालेगा, तो मार्क्स लेंथ शुड बी बिटवीन 2 to 36 कैरेक्टर, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इससे यूज़र को पता चल जाता है। लेकिन इसके बाद भी यूज़र इसको नज़रअंदाज करके गलत वैल्यू डालता है तो उसके बाद उसे एंटर करने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो ये एक वैलिडेशन हमने लगाई है यहाँ पर। इसी तरीके से हम एज के ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं। ये हमारे पास एज है, यहाँ पर हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और एज के ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे हम नंबर को लेकर। तो यहाँ पर बोलेंगे होल नंबर, जिसके अंदर नंबर आएगा, और वो भी बिटवीन हम बोल देते हैं एक स्टूडेंट की एज है जिसके मार्क्स हमने 3 सब्जेक्ट के दिए हैं। तो हम यहाँ पर एज डाल देते हैं 5 साल से लेकर 15 साल तक कर देता हूँ। और यह हमने बोला कि इससे कम एज या इससे ज़्यादा एज डाल देता है तो वो रॉन्ग एज दिखाए, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट एज शुरू होती है वो 5 साल से शुरू होती है, 5-6 साल या 4-5 साल से, जो हिंदी इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है ना, कि 3 सब्जेक्ट जिसके पास होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टूडेंट की जो एज है 5 साल से शुरू करके 15 साल तक डाल देते हैं। और यहाँ पर स्टॉप में हम डालेंगे, स्टॉप ना करके हम यहाँ पर इन वार्निंग दे देते हैं, और यहाँ पर हम डालेंगे वार्निंग, या जो भी हम टाइटल लिखना चाहिए मैसेज बॉक्स में वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर वार्निंग मैंने लिख दिया और यहाँ पर बोलेंगे स्टूडेंट एज इज़ रॉन्ग, ऐसे बोल देंगे, ओके। तो यहाँ पर अगर कोई 4 साल एज डालता है तो ये भी गलत है, और अगर कोई 16 साल एज डालता है ये भी गलत है। तो इस तरीके से हमें सही एज डालनी होगी।
तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने नेम के ऊपर वैलिडेशन लगाई है और एज के ऊपर वैलिडेशन लगाई है। इसी तरीके से हम एड्रेस के ऊपर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं, सेशन के ऊपर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं और मार्क्स के ऊपर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। हर एक के ऊपर एक अलग तरह की वैलिडेशन लगती है। तो ये वैलिडेशन का एक डेमो था जो हमने इसमें देखा है। यहाँ पर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं और इसकी मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाई है इस डेटा के ऊपर और इस डेटा को लेकर टाइम के ऊपर वैलिडेशन। मैं टाइम के ऊपर भी वैलिडेशन बता देता हूँ। यहाँ पर टाइम के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगती है, ये हमारे पास टाइम है, इसमें ओपनिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है, लंच टाइम है और लंच एंड टाइम है। तो अगर मुझे एक सपोज़ ओपनिंग टाइम के ऊपर वैलिडेशन लगानी है, जैसे मैं बोलता हूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जो ओपनिंग टाइमिंग है वो 10 बजे है, तो मैं यहाँ पर वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। तो डेटा में जाएंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे टाइम। अब यहाँ पर बिटवीन ना कर इक्वल कर देते हैं, इक्वल्स टू हमने बोला 10 बजे PM सॉरी AM, और इससे अदर दैन कोई डालता है तो हम उसे स्टॉप कर देंगे और एरर बोलेंगे, एरर रॉन्ग ओपनिंग टाइम एंटर्ड, ओके कर देंगे। तो अब अगर कोई यहाँ पर 8 बजे डालता है तो वो गलत माना जाएगा, लेकिन वही टाइमिंग अगर 10 बजे डाल देते हैं तो ये सही माना जाएगा। तो इस तरह से हम टाइम के ऊपर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो इन सारे डेटा को यूज़ करके एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है जिसमें इन सब पे मैंने वैलिडेशन लगा कर दिखाया गया है।